पीछे आपने देखा मैंने यहाँ से एंट्री कर ली थी और मैंने टिकट जो है वो ऑनलाइन पहले ही बुक कर ली थी, तो मेरा टाइम सेव हो गया। तो मैं भी आपसे बोलूँगा कि टिकट्स पहले से ही बुक करके आएँ जिससे आपका टाइम सेव हो। और एंट्री हम कर चुके हैं और आगे देखेंगे कि क्या है आगे। बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये है हुमायूं के मकबरा का बॉर्डर। और ये जो एंट्री आपको दिख रही है वो एक्चुअली एंट्री नहीं है, और ये दीवार को तोड़ के एंट्री बनाई गई है। तो हम इसी एंट्री से एंट्री करेंगे क्योंकि मेन एंट्री जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती या उसका पता ही नहीं कि कैसे है। तो ये टूटी हुई दीवार में से हम एंटर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तो ये जो पहली चीज़ दिखाई देती है वो है एक दूसरा, ये कह सकते हो फर्स्ट एंट्री गेट। जो पहला था वो तो दीवार को तोड़ के बनाया गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं ये छोटा सा एक दरवाज़ा है जो अभी छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत बड़ा है। और ऊपर देख रहे हैं, ऊपर किस तरह से नीले और लाल रंगों की कलाकृति यहाँ देखने को मिलती है जो कि मुग़ल शैली को दर्शाती है। और ऊपर भी सेम डिजाइनिंग है। और छत जो है उसके ऊपर जाना अलाउड नहीं है, तो हम उस पर जा नहीं पाएंगे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है और गर्मी बहुत शानदार पड़ रही है, बहुत ही पसीने आ रहे हैं लेकिन मज़ा भी आ रहा है। तो अब इसके भी अंदर चलेंगे और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो यहाँ से हमने एंट्री की है और एक गेट देखने को मिला यार, बड़ा शानदार। 550 साल के आसपास हो चुके हैं लेकिन ये लकड़ी के गेट अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। देखिए दोनों गेट, देखिए कितने मजबूत, कमाल है यार, कमाल है। तो वो रहा पहला गेट जो भी हम छोड़कर आ रहे हैं। और अब देखिए हम कहाँ आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं दूसरे गेट पे। और जो दूसरा गेट है उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें बहुत सारा लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर लगाया गया है जो कि पहले वाले गेट में नहीं दिखता है। तो उसका साइज़ भी बड़ा है और बहुत विशाल लगता है, वो अपने आप में एक महल लगता है। तो ये कह सकते हो कि जितना पास हम मकबरे के आते जा रहे हैं उतना ही शानदार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और कीमती पत्थर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या है और एंटर करते हैं। तो अब दूसरे गेट के अंदर भी एंट्री हो चुकी है। तो अब सीधा दिखेगा हमें हुमायूं का मकबरा। लेकिन ये जो पीछे आप जाली देख रहे हो ये मुझे बहुत ही पसंद है यार। पिछली बार भी मैं आया था जब मैं कॉलेज में था, तो ये जाली मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। इसके अंदर से इतनी अच्छी सी हवा आती है कि मज़ा आ जाता है। अभी गर्मी है, जून चल रहा है, बट मज़ा आ जाएगा। तो देखो हुमायूं का मकबरा, स्टिल मज़ेदार। तो ये है, अब इसके अंदर एंटर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से कि और सुनाएंगे आपको कहानी कि हुमायूं कैसे यहाँ पहुँचे और इस मकबरे की कहानी क्या ये भी बताएंगे। तो बने रहिए। एंट्री करते ही ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने को मिली है, आप भी देखिए। एक फव्वारा है और जो चार बाग शैली है, जो झरने हैं, उसी की शुरुआत देखने को मिल गई है यहाँ और मज़ा आ रहा है। तो यहाँ ज़रूर आना यार आप, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा इसको। मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा कि आप यहाँ आओगे, बट यहाँ आओगे तो आपको मज़ा आएगा, गारंटीड। तो अब अंदर चलते हैं और वो जो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे, वहाँ से एंट्री करेंगे और ऊपर चलेंगे, देखेंगे हुमायूं कहाँ मौजूद हैं, कहाँ सोए हुए हैं, उनको देखेंगे और वहीं कहानियाँ सुनाएंगे आपको। तो फ्रंट गेट की जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री मकबरे की, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। और अब ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ देखने को मिलता है हमें। वहाँ से हम आए हैं, एक झरना आपको दिख रहा होगा और अब ये एंट्री हो रही है हम लोगों की। ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है। इस तरह की सीढ़ियाँ हैं और यही देखिए कितने हिस्टोरिकल गेट्स हैं जो आपको दिखाई देंगे। 550 साल से ये गेट्स यहाँ मौजूद है। किस तरह की लकड़ी लगाई गई होगी, किस तरह का लोहा कि इनमें अभी तक जंग नहीं लग पाई और वक्त इनको कुछ नहीं कर पाया। तो जिनको जल्दी थकान हो जाती है उनको तो असली में थकान हो जाएगी। तो अब हम मकबरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और बाहर सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमें कब्रें दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि इसमें पूरे उस वक्त के 156 लोगों की कब्रें यहाँ मौजूद हैं, जिसमें से एक कब्र ये है जो यहाँ मौजूद है। इसका पत्थर उखाड़ लिया गया है, देखो बीच का। अंग्रेज़ों के टाइम पे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था और वो अब भी देखने को मिलता है। बट आगा खान ट्रस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने काफ़ी काम यहाँ किया है और काफ़ी कुछ रिकन्स्ट्रक्ट किया है, रीबिल्ड किया है।
तो ये बाहर की कब्रें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म है ताजमहल की तरह, जैसे ताजमहल का प्लेटफॉर्म है उसी पे ये कब्रें हैं, उसी तरह यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म है और ये कब्रें उसी पे हैं। ट्रेन की आवाज़ आ रही है पीछे से। तो देखिए ये एक और कब्र है छोटी सी, ऐसा लग रहा है किसी छोटे बच्चे की कब्र हो। और 2 कब्रें और यहाँ देखने को मिलती हैं। और ये रहा हुमायूं का मकबरा, मेन पोर्शन, मेन पार्ट। इसके अंदर एंट्री करेंगे हम, तो एंट्री जो है फ्रंट से नहीं है। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है हुमायूं की कब्र और बिल्कुल हम सेंटर में पहुंच चुके हैं इस मकबरे के। और आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हुमायूं का जीवन अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि हुमायूं पूरी ज़िंदगी भटकते रहे। उनके भाई कामरान ने उनके साथ धोखा किया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ है। और उसी दौर में अकबर पैदा हुए। अकबर जेल में पैदा हुए, लेकिन उसी अकबर ने बड़े होकर कोशिश की कि हुमायूं के लिए कुछ किया जाए। जितना विशाल ये मकबरा है उतने विशाल महल में भी बहुत ही कम समय के लिए हुमायूं को रहने का मौका मिला। लेकिन जब हुमायूं की डेथ हो गई तो डेथ के बाद उनको जो पहली जगह थी जहाँ दफनाया गया था वो ये जगह नहीं थी जहाँ आप देख रहे हैं, ये जगह नहीं थी। आपने पुराना किला सुना होगा दिल्ली में, तो पुराना किला जो है वहाँ उनको दफनाया गया था क्योंकि वो उनकी फेवरेट जगह थी जहाँ वो रहना पसंद करते थे सबसे ज़्यादा। लेकिन वहाँ से उखाड़कर उस कब्र को फिर ले जाया गया, जिसे काबुल पहले कहा जाता था। और उसके बाद जब वापस दिल्ली राजधानी बनी या दिल्ली शासन का केंद्र बना, वापस जब अकबर यहाँ आए तो हमीदा बानो बेगम जो इनकी वाइफ थी और अकबर जो उनके बेटे थे, इन सब ने मिलकर इस पूरे मकबरे का निर्माण किया। और उस वक्त इस मकबरे को बनाने में लगभग 15 लाख का खर्चा हुआ था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कीमत लगी होगी और कितनी मेहनत लगी होगी इस मकबरे को बनाने में। और इसको थोड़ा सा और हम ये कह सकते हैं कि इसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो इसकी छत को देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह की इसकी छत है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाई हुई। देखिए किस तरह से मुग़ल शैली यहाँ देखने को मिलती है। जो अभी आपने कब्र देखी थी वो थी बादशाह हुमायूं की। और ये जो उसी एरिया के बिल्कुल अंदर एंट्री करके थोड़ा सा और देखेंगे तो ये 3 कब्र और आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो कब्र हैं अगर इनको जिस तरह से बनाई गई हैं तो ऐसा लगता है कि या तो ये उनकी वाइफ की रही हैं और या उनकी और भी वाइफ्स रही होंगी, उनकी ये कब्र रही होंगी। क्योंकि हुमायूं के साथ कब्र होने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों की कब्र है जो हुमायूं ने अपने साथ हुमायूं के साथ बनाई गई हैं। तो आगे देखते हैं कि और क्या क्या हम आपको दिखा सकते हैं। वो आपको दिख रही है हुमायूं की कब्र। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे अंदर आते हैं इसी में तो एक और एरिया है, वहाँ आपको 2 कब्रें और दिखाई देंगी। और ये जालियाँ, यहाँ से इतनी अच्छी हवा आ रही है कि मन कर रहा है मैं आपको यहाँ बुला लूँ और आपको मैं महसूस करा सकूँ कि कितनी अच्छी हवा यहाँ आ रही है। ये देखिए पूरी गर्मी ख़त्म हो जाती है, मज़ा सा आ जाता है, बहुत ही शानदार। ये पत्थर है लेकिन लकड़ी जैसा दिख रहा है। मुझे एक ऐसी कब्र मिली है जिस पे उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, शायद ही कुरान की आयतें होंगी। तो जो भी उर्दू पढ़ना जानते हैं वो सब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मुझे उर्दू नहीं आती तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये उर्दू है या और कोई लैंग्वेज। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है ये उर्दू या फ़ारसी होगी। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये कब्र के ऊपर लिखी गई हैं ये सारी चीज़ें। ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ, तो आप पढ़ के मुझे ज़रूर बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है या स्क्रीनशॉट लेके देखें कि क्या लिखा हुआ है। तो ये आ चुके हैं हम हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल नीचे वाले बेसमेंट वाले पार्ट में। और यहाँ थे अभी हम ऊपर वाले हिस्से में। तो यार ये जो बेसमेंट है यही बहुत ऊंचा है, इसको अगर देखें तो मैं चारों तरफ आपको इसके पूरी यात्रा करवाऊँगा इसकी और सुनाऊँगा कहानियाँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी थी, जैसे कि ये जो पूरा बेसमेंट है इसके नीचे भी कब्रें हैं। ये जो गेट्स आप देख रहे हो सारे गेट्स बंद थे, इतने सारे गेट्स लगाए गए यार, क्यों इतना सब कुछ किया जाता था कभी नहीं समझ में आता। ये जो देख रहे हो आप, ये बीच में देखो, ये जो एंगल था 90 डिग्री को ना रखते हुए एक बीच में एक और बना दिया गया, मतलब अष्टकोण बना दिए गए। तो ये कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल है जो बिल्कुल अनोखा है। और ये पूरी दीवार आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से और इस तरह से पूरी दीवार है। इसके नीचे कब्रें हैं, लेकिन किसी को भी यहाँ जाना अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, बट यहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो यहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें आपको दिखाते हैं। मुझे पीछे एक झरना और दिखाई दे रहा है
और देखिए ये जो नीचे देख पा रहे हैं आप, हर वक्त आपको ये दिखाई देंगी झरने की नालियाँ जहाँ से पानी बहता रहता है। लेकिन सारे जो पूरा जो है जिसे कहते हो पूरा जो मकबरा है, इसमें पानी की पूरी जो व्यवस्था रहा करती होगी एक ज़माने में, वो तो अब अवेलेबल नहीं है। बहुत जगह सूखा हुआ है, बहुत जगह पानी है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिमाग में आ रही है, वो ये कि यार कैसे ये लोग जो हैं जो 500 साल पहले कैसे पूरे पानी को चालू रखते होंगे, क्योंकि देखो बनाया गया तो चालू तो रहा होगा, पर आज जब इतना मोटर पाइप बहुत कुछ है, सिस्टम है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो चुकी है, तब भी हम इसको अभी जारी नहीं रख पा रहे हैं, इस पूरी पाइपलाइन सिस्टम को, इस झरनों को। तो ये एक अजीब सी बात है। और इस तरह का पूरा एरिया है, देखो चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब यार क्या बोलूँ, मतलब जन्नत क्रिएट की गई है कि अगर हुमायूं चले भी गए दुनिया से तो भी वो जन्नत में रहेंगे। मतलब उनकी बॉडी जो है वो जन्नत में ही रहेगी, हमेशा हमेशा रहेगी। एक्चुअली अकबर ने काम ही इतना अच्छा करके दिखाया है यहाँ। वो जन्नत में चले गए, उनकी आत्मा जन्नत में चली गई, लेकिन उनका शरीर आज भी जन्नत में ही है। आप इस जगह पे आओ तो आपको महसूस होगा सच में ये स्वर्ग है, एक जन्नत है जो क्रिएट की गई है हुमायूं के लिए मरने के बाद। शांत होके बस इस झरने के शोर को सुनो और महसूस करो कि एक सम्राट हुमायूं, इस हिंद का राजा, इस हिंद का सम्राट सोया हुआ है।